नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग लगातार बसपा की खबरें देख रहे हैं हमारे चैनल पर, बसपा की हम बात करते हैं, बसपा की चर्चा करते हैं और बसपा की कोई भी गतिविधि हो जो बसपा से जुड़ी हुई हो, उसको आप लोगों के साथ हम ज़रूर शेयर करते हैं। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी हलचल तेज़ हुई है बसपा में। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने बसपा की ज्वाइनिंग की है। उससे जुड़ी हुई खबर आप लोगों तक पहुंचा रही हूं। बसपा का कारवां धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बसपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। बसपा में लोग शामिल हो रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हाल में आपने देखा था किस तरीके से प्रबुद्ध जनता पार्टी का पूरा जो है विलय बसपा में हो गया। इसी तरीके से और भी कई लोगों ने बसपा ज्वाइन की है। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो मैं खबर दे रही हूँ आपको, वो है जनपद शामली के जो टाउन है जलालाबाद। वहाँ पर मुस्लिम समाज ने बड़ी संख्या में बसपा में एंट्री ली है। इसमें जो है जलालाबाद के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं डॉक्टर मोहम्मद शाकिर मिर्ज़ा और हाजी अफजाल, हाजी नज़ीर अहमद। इनके साथ बड़ी संख्या में कई मुस्लिम परिवारों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिसके कुछ फोटोज़ और वीडियो क्लिप मेरे पास है। वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगी, इसी में आगे लगाऊंगी, तो आप उनको देख पाएंगे। सहारनपुर मंडल के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आपके रणधीर सिंह बेनीवाल, उनकी अध्यक्षता में ये पूरा कार्यक्रम हुआ और बड़ी संख्या में इसमें लोग मौजूद रहे। खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे और बसपा की सदस्यता उन्होंने ली, बसपा ज्वाइन की। हमने अभी हाल में ही एक दो वीडियोस ऐसे किए थे मैंने, जिसमें मैंने ये बताया है, बोला है कि मुस्लिम समाज जो है वो बसपा की तरफ लगातार आकर्षित हो रहा है और बसपा की तरफ देख रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब उनको ज़्यादा भा नहीं रही है, मन को ठुक नहीं रही है, ये कह सकते हैं। इसीलिए उनका जो नज़रिया है वो भी अब बदलता हुआ दिख रहा है और शुरुआत चूँकि 2026 की हो चुकी है। अब इसी के साथ ही जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो 2027 का जो चुनाव है विधानसभा का उत्तर प्रदेश का, उसकी सरगर्मी और ज़्यादा तेज़ होगी, सियासी पारा और तेज़ी के साथ चढ़ेगा। अब लोगों की ज्वाइनिंग का सिलसिला भी चालू होगा। एक दूसरे पार्टियों में जाना, इधर की पार्टी छोड़ करके उधर की पार्टी में जाना, जहां फिलहाल है वो वहां से संतुष्ट नहीं है तो कहीं और जाना। इसके अलावा अगर टिकट नहीं मिला या टिकट न मिलने जैसी कोई कंडीशन दिखाई दी तो उसमें पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी का दामन थाम लेना, ये सब कुछ अब आप चलता हुआ देखेंगे लगातार। इसी क्रम में बसपा भी शामिल है, तो बसपा में भी लोग अब तेजी के साथ बड़ी संख्या में आएंगे, जुड़ेंगे बसपा से, बसपा की सदस्यता लेंगे और बसपा से चुनाव लड़ने की भी उम्मीद जो है वो लोगों के मन में जगेगी। कहीं बसपा किसी के साथ गठबंधन में आ गई तो आप इस चीज़ को और ज़्यादा मजबूती के साथ होता हुआ देख पाएंगे। बसपा का कारवां इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि दूसरी पार्टियां जो मुद्दों को, परेशानियों को, दिक्कतों को तवज्जो नहीं देती हैं, तो बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार उन पर बात करती है। और मुस्लिम समाज की जहाँ तक बात है तो उनको अपना नेतृत्व चाहिए ही चाहिए भाई। उनकी बात रखने वाला, उनकी बात को उठाने वाला, उनके मुद्दों को जो है आगे बढ़ाने वाला वो कोई तो हो। और समाजवादी पार्टी की तरफ वो हमेशा से झुके हुए थे मुस्लिम समाज के लोग, लेकिन वहाँ से अब मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसको अभी आप आगे आगे और जो है बड़ी संख्या में देखेंगे कि लोग बसपा के साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी से अलग होकर के, समाजवादी पार्टी की नीतियों से कह सकते हैं आप दुखी होकर के, परेशान होकर के, क्योंकि लगातार उपेक्षा, लगातार तिरस्कार
झेल रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग, और उनकी बात उठाने वाला, उनकी बात को कहने वाला कोई नहीं। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने, मुस्लिम परिवारों ने सदस्यता ज्वाइन की है। और इसी के साथ साथ जलालाबाद में बहुजन समाज पार्टी के नगर कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया नेशनल कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल के द्वारा। और बड़ी संख्या में यहाँ पर बसपा से जुड़े हुए लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर शाकिर मिर्ज़ा को जलालाबाद के अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया है। और ये सारी खबर जो है वो भेजी है जलालाबाद, यानी कि जो शामली जनपद शामली के का एक कस्बा है जलालाबाद, वहाँ से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ये खबर भेजी। तो मुझे लगा कि आप लोगों तक इसको पहुंचाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, छोटे छोटे स्टेप ही हैं जो बसपा को आगे लेकर के जाएंगे। चूँकि बसपा से जुड़ी हुई खबर थी तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि इसको मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो इसमें आप देखेंगे कुछ फोटोग्राफ्स मैं लगाऊंगी और वीडियो भी लगाऊंगी, वो आप लोग देखिए। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा। और आप सबको एक बार फिर से नए साल की ढेरों मुबारकबाद। जय हिंद। जब तो जाटव भी बीजेपी के, मैं आपको साथियों कह के जा रहा हूं, सहारनपुर की धरती पर एक एक मेरा भाई मुस्लिम समाज का नारा लगा देना कि फांसी के साथ है। दलित समाज का एक वोट अगर गड्ढे में भी दबा होगा, निकाल कर वोट में डालने का काम आप बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। और जिस दिन दलित मुस्लिम एक हो गया, बैकवर्ड मान बिटेवर सैनिक बोल अपना सबके के लोग तैयार खड़े हैं कि हम भी हाथी की दिशा में जाने का काम करें। और आज आपके बीच में मैंने सहारनपुर की धरती पर चार प्रदेशों के प्रभारी रणधीर बेनीवाल साहब जैसे व्यक्तियों को आज जिम्मेदारी दी है। इसलिए दी है कि सारे समाज के लोग एक हो जाओ और सहारनपुर के अंदर बहुजन समाज पार्टी का इतिहास लिखने का काम करो। एक जिम्मेदारी और आपके पास,